सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल हेल्पी फॉर AKTU। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग की यूनिट नंबर 3 को इन वन शॉट में। तो चलिए हम अपने सिलेबस को डिस्कस करते हैं। लेयर्ड क्लाउड आर्किटेक्चर डिज़ाइन, NIST क्लाउड कंप्यूटिंग रेफरेंस आर्किटेक्चर, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 2025 से 26 के 7 सेमेस्टर में 7 मार्क्स का AKTU के एग्जामिनेशन में आया था। पब्लिक प्राइवेट एंड हाइब्रिड क्लाउड, IaaS, SaaS एंड PaaS, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन चैलेंजेस, क्लाउड स्टोरेज एज अ सर्विस, एडवांटेज ऑफ क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर S3, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें SaaS PaaS IaaS में डिफरेंस आ सकता है 7 मार्क्स में, और ये क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल भी आ सकता है। पब्लिक प्राइवेट एंड हाइब्रिड, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं लेयर्ड क्लाउड आर्किटेक्चर डिज़ाइन को। इट रिफर्स टू द वे क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम आर स्ट्रक्चर्ड इनटू मल्टीपल लेयर टू इंश्योर एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट, स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। ये रिफ़र करता है कि हमारा जो क्लाउड है वो मल्टीपल लेयर में डिवाइड किया गया है या फिर कनेक्टेड है, जो इफ़िशिएंटली रिसोर्स को मैनेज करता है, स्केलेबिलिटी कर देता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इट हेल्प्स टू इम्प्लीमेंट डिफरेंट थिंग्स इनटू क्लाउड सिस्टम। ये हेल्प करता है कि हम डिफरेंट थिंग्स को, जैसे प्राइवेसी हो गया, इन सारी चीज़ों को, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हो गया, उसको हम क्या करते हैं कि क्लाउड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डायग्राम, ये आपकी सबसे पहली लेयर हो गई सर्विस लेयर, जिसमें हम सर्विसेज, क्लाउड की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। कंट्रोल लेयर हो गया, वर्चुअल लेयर हो गया, फिजिकल लेयर हो गया। सो चलिए हम डिस्कस करते हैं फिजिकल लेयर को। द फंडामेंटल और फाउंडेशन ऑफ क्लाउड इन्वायरमेंट, ये फंडामेंटल या फिर फाउंडेशन इन्वायरमेंट होता है क्लाउड कंप्यूटिंग का। दिस लेयर इंक्लूड्स द एक्चुअल फिजिकल हार्डवेयर। ये जो लेयर होती है ये एक्चुअल फिजिकल हार्डवेयर को इंक्लूड कराती है, सच एज सर्वर हो गया हमारा, स्टोरेज डिवाइसेस हो गया, नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। ये हमारे फिजिकल हार्डवेयर, जैसे हमारा सर्वर हो गया, हमारा स्टोरेज हो गया और नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, यही हमारी फिजिकल लेयर होती हैं। यह जो हमारी फिजिकल लेयर होती है इन्हीं चीज़ों को कंटेन करती है। वर्चुअल लेयर, इट यूजेस हाइपरवाइजर एंड क्रिएट्स मल्टीपल वर्चुअल मशीन, VMs मतलब वर्चुअल मशीन्स, एट द सेम फिजिकल डिवाइस। ये हाइपरवाइजर का यूज करके मल्टीपल वर्चुअल मशीन को एक सेम फिजिकल डिवाइस पे क्रिएट करती है। दिस लेयर मैक्सिमाइजिंग हार्डवेयर यूटिलाइजेशन, ये हार्डवेयर यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करता है। थर्ड वन इज कंट्रोल लेयर, दिस लेयर मैनेज द ऑपरेशन एंड ऑटोमेशन ऑफ द क्लाउड इन्वायरमेंट। ये लेयर जो होती है ये क्लाउड के ऑपरेशन और ऑटोमेशन दोनों को मैनेज करती है। इट इंश्योर्स दैट रिसोर्सेज आर एलोकेटिंग इफ़िशिएंटली एंड सिक्योरली। ये इंश्योर करती है कि जो भी हमारी रिसोर्सेज हैं क्लाउड की, उन्हें हम इफ़िशिएंटली और सिक्योरली एलोकेट करेंगे। ऑटो स्केलिंग रिसोर्सेज मैनेज बाय दिस लेयर, जो ऑटो स्केलिंग होती है कि जैसे हमारा कोई भी एप्लीकेशन है उसमें ट्रैफिक बढ़ जाता है तो हम स्टोरेज या नेटवर्किंग सर्वर को ऑटोमेटिकली स्केल करते हैं और स्केल डाउन करते हैं, तो ये चीज़ इसी कंट्रोल लेयर के द्वारा मैनेज की जाती है। फोर्थ वन इज सर्विस लेयर, क्लाउड सर्विस डिलीवरी टू यूज़र। इसमें क्या होता है कि जो भी क्लाउड सर्विसेज हैं वो डिलीवर किए जाते हैं यूज़र को, ये टॉप लेयर होती हैं। मेन क्लाउड सर्विसेज आर, जैसे आपका SaaS हो गया, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, PaaS हो गया, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, एंड IaaS हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। कस्टमर इंटरेक्ट विद द क्लाउड, इसमें क्या होता है जो भी हमारा कस्टमर या फिर कंज्यूमर हो गया वो क्लाउड से इंटरेक्ट करता है। तो चलिए हम आते हैं अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो 2025 से 26 के एग्जामिनेशन में आया था इन 7 सेमेस्टर AKTU। 7 मार्क्स में ये पूछा गया था। NIST नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी, NIST डिज़ाइंड बाय द
फेडरल चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बाय विवेक कुंद्रा विथ यूएस गवर्नमेंट। ये जो था ये फेडरल चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर विवेक कुंद्रा के द्वारा यूएस गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। एफर्ट टू एडॉप्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, इसका यही पर्पस था कि आप सभी लोग क्लाउड कंप्यूटिंग को अपनाइए और उसे अपने एप्लीकेशन में यूज कीजिए। गोल, एडॉप्शन ऑफ इफेक्टिव क्लाउड कंप्यूटिंग टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इम्प्रूव सर्विस। आप लोग अगर क्लाउड कंप्यूटिंग को अडॉप्ट करेंगे तो इससे आपका कॉस्ट रिड्यूस होगा और सर्विस जो होगी वो इम्प्रूव होगी। NIST क्लाउड आर्किटेक्चर डिवाइन 5 फैक्टर, इसमें 5 फैक्टर थे। फर्स्ट वन इज क्लाउड कंज्यूमर, सेकंड वन इज क्लाउड प्रोवाइडर, थर्ड वन इज क्लाउड कैरियर, फोर्थ वन इज क्लाउड ऑडिटर एंड फिफ्थ वन इज क्लाउड ब्रोकर। इसका जो डायग्राम है, क्लाउड कंज्यूमर यहाँ पे हो गया, क्लाउड ऑडिटर हो गया, क्लाउड प्रोवाइडर हो गया, क्लाउड ब्रोकर, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे और यहाँ पे क्लाउड हमारा कैरियर होगा। क्लाउड कंज्यूमर, a person or an organization that maintains a business relationship and uses services like SaaS, PaaS, IaaS from cloud provider। क्लाउड कंज्यूमर क्या होता है? क्लाउड कंज्यूमर मतलब जो क्लाउड की सर्विसेज को लेता है। क्लाउड की सर्विसेज को कौन ले सकता है? या तो एक पर्सन या तो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो क्लाउड की सर्विसेज जैसे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस को कंज्यूम करता है। सेकेंड वन इज क्लाउड प्रोवाइडर, अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी विच रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ए सर्विस अवेलेबल टू इंटरेस्टेड पार्टीज। ये एक पर्सन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर एंटिटी होता है जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट को सर्विस देता है। स्केलिंग रिसोर्सेज अप एंड डाउन, ये क्या करता है? यूजर के डिमांड के बेसिस पे रिसोर्सेज को इंक्रीज और डिक्रीज करता है। प्रोवाइड पावर, स्टोरेज, नेटवर्किंग ETC टू क्लाउड कंज्यूमर, ये क्लाउड कंज्यूमर को पावर, स्टोरेज और नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है। एग्जांपल AWS VM वर्चुअल मशीन EC2 एंड DB RDS फॉर क्लाइंट टू बिल्ड एंड रन देयर एप्लीकेशन। जैसे AWS प्रोवाइड करता है अपने वर्चुअल मशीन EC2 को और DB RDS को यूजर को, जिससे वो बिल्ड कर सके और रन कर सके अपने एप्लीकेशन को। थर्ड वन इज क्लाउड ऑडिटर, अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट कैन चेक द परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड इम्प्लीमेंटेशन। एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो क्लाउड के परफॉर्मेंस को चेक करते हैं और उसके सिक्योरिटी को चेक करते हैं। इंश्योर डेटा सेफ्टी, ये क्या करते हैं कि आपका डेटा सेफ है या फिर नहीं है, कि क्लाउड प्रोवाइडर ने किसी और को बेच दिया आपका डेटा। रिव्यू प्रोवाइडर सर्विस एंड वेरीफाई कंप्लायंस एंड रूल, ये क्या करता है कि प्रोवाइडर की जो भी सारी सर्विसेज दे रहा है उन सारी चीज़ों को देखता है, उनके रूल को देखता है कि सही से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। टाइप्स, फर्स्ट वन इज सिक्योरिटी ऑडिट, हियर वेरीफाइड डेटा लीक। सिक्योरिटी ऑडिट में क्या होता है कि जो क्लाउड ऑडिटर होता है वो डेटा लीक को वेरीफाई करता है। सेकेंड वन इज परफॉर्मेंस ऑडिट, हियर वेरीफाई SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट। यहाँ पे जो क्लाउड ऑडिटर होता है वो सर्विस लेवल एग्रीमेंट को वेरीफाई करता है, वेरीफाई दैट प्रोवाइडर इज प्रोवाइडिंग होल सर्विसेज और नॉट। ये फिर क्लाउड ऑडिटर वेरीफाई करता है कि जो भी आपका क्लाउड प्रोवाइडर है उसने जितना सर्विसेज आपको कहा है देने के लिए उतना दे रहा है कि नहीं दे रहा। प्राइवेसी ऑडिट, हियर चेक्स रूल्स कंप्लायंस एंड रेगुलेशन। प्राइवेसी ऑडिट में क्लाउड ऑडिटर चेक करता है कि जो भी रूल्स हैं, कंप्लायंस है, रेगुलेशंस है, उन सभी का फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा क्लाउड प्रोवाइडर। फोर्थ वन इज क्लाउड ब्रोकर, एन एंटिटी दैट मैनेज द यूजेस। एक एंटिटी होता है जो यूजेस को मैनेज करता है। परफॉर्मेंस, डिलीवरी ऑफ क्लाउड सर्विसेज एंड नेगोशिएशन रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाउड प्रोवाइडर एंड क्लाउड कंज्यूमर। ये क्लाउड प्रोवाइडर एंड क्लाउड कंज्यूमर के बीच में वर्क करता है। ये क्लाउड प्रोवाइडर से नेगोशिएट करता है कि भाई इतने में सर्विस दे दो और इफ़िशिएंटली यूजर को सर्विस दिलाता है। फिफ्थ वन इज क्लाउड कैरियर, एन इंटरमीडियरी दैट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी
एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ क्लाउड सर्विसेज फ्रॉम क्लाउड प्रोवाइडर टू क्लाउड कंज्यूमर। ये एक इंटरमीडियरी होता है जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है और ट्रांसपोर्ट करता है क्लाउड सर्विसेज को क्लाउड प्रोवाइडर से क्लाउड कंज्यूमर के बीच में। Deployment model. We have three types of deployment model. First one is private cloud, second one is public cloud, third one is hybrid cloud. First one is private cloud, owned by single organization. ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ओन किया जाता है क्योंकि ये प्राइवेट क्लाउड होता है। इन दिस एन ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है एज मीन ऑफ सेंट्रलाइजिंग एक्सेस टू आईटी रिसोर्सेज बाय डिफरेंट पार्ट्स लोकेशन और डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है। इसका मतलब ये है कि वो सेंट्रलाइज कर देता है कि उसी के पास सारी चीज़ें की एक्सेस होती है, वही एक्सेस प्रोवाइड करता है, तो जो भी हमारे एम्प्लॉई होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो सारे एक्सेस कर सकते हैं। इट परमिट्स ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस रिसोर्सेज। ये परमिट करता है कि जो भी ऑथराइज्ड पर्सन होगा वही हमारे रिसोर्सेज को यूज कर सकेगा। प्रोवाइड्स ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रेटर कंट्रोल ओवर डेटा एंड इट्स सिक्योरिटी। ये ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करता है कि उन्हीं का ज़्यादा कंट्रोल रहेगा डेटा पे और सिक्योरिटी पे। एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट सॉल्यूशंस, विंडोज सर्वर 2008 R2 हाइपर वी, विंडो अज्योर अप्लायंस। डायग्राम, ये आपका प्राइवेट क्लाउड हो गया, ये आपकी क्लाउड सर्विसेज हो गई, जैसे ये एप्लीकेशन सर्विस हो गई, मैसेज सर्विस हो गई, प्लेटफॉर्म सर्विस हो गई, कंप्यूटर सर्विस हो गई, स्टोरेज सर्विस हो गई। ये एडमिनिस्ट्रेटर है, यही यूज़र 1 को एक्सेस प्रोवाइड करेगा, यही यूज़र 2 को एक्सेस प्रोवाइड करेगा। एडवांटेज, ग्रेटर कंट्रोल एंड सिक्योरिटी। ज़्यादा कंट्रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन का क्लाउड पे और सिक्योर होता है। हाईली परफॉर्मेंस, हायर परफॉर्मेंस होती है। कॉस्ट इफ़िशिएंट होता है, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करता है। डिसएडवांटेज, हाई अपफ्रंट कॉस्ट कैपिटल रिक्वायर्ड टू परचेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसमें अपफ्रंट कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा होती है। लिमिटेड स्केलेबिलिटी होती है, स्केलिंग अप कैन बी स्लो एंड कॉस्टली। जो सर्विसेज को हम स्केल करते हैं इसमें वो कॉस्टली हो सकती हैं और स्लो हो सकती हैं। पब्लिक क्लाउड, पब्लिकली एक्सेसिबल क्लाउड इन्वायरमेंट ओन्ड बाय अ थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर। ये पब्लिकली कोई भी एक्सेस कर सकता है, इसका जो ओनर होता है वो थर्ड पार्टी होता है। क्लाउड प्रोवाइडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी ऑफ डेटा। जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है वही डेटा की सिक्योरिटी और क्लाउड को मैनेज करता है और उसके मेंटेनेंस को। थर्ड पार्टी लाइक AWS, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ETCR डिलीवरी रिसोर्सेज लाइक स्टोरेज सर्विसेज एंड नेटवर्किंग। जैसे हमारा थर्ड पार्टी जो होता है, जैसे हमारे गूगल हो गए, AWS हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सारे जो रिसोर्सेज होते हैं जैसे स्टोरेज हो गया, नेटवर्किंग हो गया, मैसेजिंग हो गया, सर्वर हो गया, ये सारी चीज़ें यूज़र को डिलीवर करते हैं। डायग्राम, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3। ये पब्लिक क्लाउड है। एप्लीकेशन सर्विस, मैसेजिंग सर्विस, प्लेटफॉर्म सर्विस, कंप्यूटर सर्विस, स्टोरेज सर्विस। तो मान लो यूज़र 1 को एप्लीकेशन सर्विस चाहिए तो ये पब्लिक क्लाउड उसे अलाउ करता है। यूज़र 2 को कंप्यूटर सर्विस चाहिए तो पब्लिक क्लाउड अलाउ करता है यूज़र 2 टू एक्सेस द कंप्यूटर सर्विस। मान लो यूज़र 3 को स्टोरेज सर्विस चाहिए तो वहाँ पब्लिक क्लाउड अलाउ करता है यूज़र 3 को कि आप एक्सेस कर सकते हैं स्टोरेज सर्विस को। कैरेक्टरिस्टिक, रिसोर्सेज आर शेयर्ड मल्टीपल कस्टमर्स। जो भी हमारी रिसोर्सेज होती हैं वो मल्टीपल कस्टमर के द्वारा शेयर की जाती हैं। पे एज यू गो मॉडल, ये पे एज यू गो मॉडल का यूज करता है। स्केलेबल होता है। मैनेज्ड बाय थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के द्वारा मैनेज किया जाता है। ऑन डिमांड एक्सेस होता है, आपके डिमांड के एक्सेस के बेसिस पे क्लाउड प्रोवाइडर आपको एक्सेस प्रोवाइड करेगा रिसोर्सेज की। कॉस्ट सेविंग होता है एंड हाईली स्केलेबल होता है। कॉस्ट सेव करता है, हाईली स्केलेबल होता है, मतलब आप कभी भी सर्विसेज को ले सकते हैं।
एडवांटेज स्केलेबिलिटी होती है, कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस होता है, जितना आप यूज करेंगे उतना आपको पैसा देना पड़ेगा। रिलायबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मेंटेनेंस और अपडेट जो होता है वो क्लाउड प्रोवाइडर करता है। एक्सेसिबिलिटी होती है, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं आप। डिसएडवांटेज सिक्योरिटी एंड पॉलिसी, मतलब कि जो आपका डेटा होता है वो थर्ड पार्टी के पास होता है तो वो आपके डेटा के साथ कुछ भी कर सकता है। लिमिटेड कंट्रोल होता है, आपके पास लिमिटेड कंट्रोल होता है। इंटरनेट डिपेंडेंसी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेट यू कैन एक्सेस द रिसोर्सेज। पोटेंशियल फॉर डाउन टाइम, अनप्रेडिक्टेबल कॉस्ट होती है, थर्ड पार्टी के बेसिस पे ही कॉस्ट को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। हाइब्रिड क्लाउड, कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, इसमें दो क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे प्राइवेट और पब्लिक। वर्कलोड इज डिप्लॉयड मोस्टली ऑन प्राइवेट क्लाउड, जो भी हमारा वर्कलोड होता है वो डिप्लॉय किया जाता है इनटू प्राइवेट क्लाउड में। रिसोर्सेज आर यूज्ड फ्रॉम पब्लिक क्लाउड, जो भी हमारी रिसोर्सेज होती हैं वो पब्लिक क्लाउड के द्वारा यूज की जाती हैं, पब्लिक क्लाउड से यूज की जाती हैं। हाइब्रिड इज इक्वल टू पब्लिक प्लस प्राइवेट, इट प्रोवाइड सिक्योरिटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी। सिक्योरिटी जो होती है वो प्राइवेट क्लाउड के द्वारा प्रोवाइड की जाती है और जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो पब्लिक क्लाउड के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। डेटा मूव्स फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड्स फॉर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोर डिप्लॉयमेंट ऑप्शन। जो डेटा होता है वो हमारा मूव करता है पब्लिक से प्राइवेट के बीच में, जो कि हमें फ्लेक्सिबल और मोर डिप्लॉयमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करता है। डायग्राम इसका देख लेते हैं। ये हमारा पब्लिक क्लाउड हो गया या इंटरनेट हो गया, ये हमारा प्राइवेट क्लाउड हो गया। एडवांटेजेस, कंट्रोल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कॉस्ट इफिशिएंट होता है, सिक्योर होता है। डिसएडवांटेज, कॉम्प्लेक्स सेटअप होता है क्योंकि हमें दोनों को सेट करना है। इंटीग्रेशन इशू बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। हायर मैनेजमेंट कॉस्ट होती है, डिपेंड्स अपॉन सॉफ्टवेयर स्पीड, ये सॉफ्टवेयर स्पीड पर डिपेंड करता है। क्लाउड सर्विसेज, फर्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, IaaS, प्रोवाइड वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट। ये जो होता है ये प्रोवाइड वर्चुअलाइज्ड रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट इंक्लूडिंग सर्वर्स, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग। ये क्या करता है कि जो भी हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होती हैं, जैसे हमारा स्टोरेज हो गया, नेटवर्क हो गया, सर्वर हो गया और मैसेजिंग पावर हो गया, ये सारी ऑनलाइन अवेलेबल कराती हैं। यूज़र कंट्रोल, यूज़र हैव कंट्रोल ओवर ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, स्टोरेज एंड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। यूज़र का जो कंट्रोल होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे होता है, एप्लीकेशन पे होता है, स्टोरेज पे होता है और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पे होता है, बट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द फिजिकल हार्डवेयर, लेकिन वो फिजिकल हार्डवेयर की मैनेज नहीं करता। एग्जांपल AWS हो गया, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर हो गया एंड GCP फॉर IaaS हो गया। यूज केसेस, यूज्ड फॉर स्केलेबल फ्लेक्सिबल स्टोरेज एंड नेटवर्किंग, ये यूज किया जाता है स्केलेबल स्टोरेज, नेटवर्किंग और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पास, इट प्रोवाइड अ platform that allows developer to build, run, manage application without managing the infrastructure। ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है डेवलपर के लिए जो अपने एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकता है, रन कर सकता है, डिप्लॉय कर सकता है और मैनेज कर सकता है बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज किए। दिस इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम, डेवलपमेंट फ्रेमवर्क एंड डेटाबेस। इसमें क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डेवलपमेंट फ्रेमवर्क होता है और डेटाबेसेस होते हैं। एग्जांपल गूगल ऐप इंजन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर ऐप सर्विस हो गया, Heroku allow डेवलपर्स टू डिप्लॉय एप्लीकेशन ऑन प्री कॉन्फ़िगर्ड डेवलपमेंट environment। यूज केस, आइडियल फॉर डेवलपर्स who want to focus on writing and developing code rather than managing servers for building web and mobile application efficiently। इसमें क्या होता है कि जो डेवलपर अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करना चाहते हैं, रन करना चाहते हैं, डिप्लॉय करना चाहते हैं विदाउट वरिंग अबाउट द इनसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इसका यूज कर सकते हैं। SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस डिलीवर्स कंप्लीट सॉफ्टवेयर ओवर इंटरनेट। ये क्या करता है, कंप्लीट सॉफ्टवेयर को डिलीवर करता है इंटरनेट पे।
विच यूज़र कैन एक्सेस थ्रू अ वेब ब्राउज़र। जो यूज़र होता है वो वेब ब्राउज़र के द्वारा SaaS एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकता है। प्रोवाइडर हैंडल्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटेनेंस इंक्लूडिंग अपडेट्स एंड सिक्योरिटी। जो प्रोवाइडर होता है वो पूरे एप्लीकेशन को मैनेज करता है, जैसे सिक्योरिटी हो गया और अपडेट्स हो गया और ऑडिट हो गया, ये सारी चीज़ें प्रोवाइडर मैनेज करता है। यूजर्स हैव मिनिमल कंट्रोल प्राइमरीली लिमिटेड टू एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन। यूज़र का जो कंट्रोल होता है वो लिमिटेड होता है। दे यूज़ द सॉफ्टवेयर बट डू नॉट मैनेज द बैकएंड और इंफ्रास्ट्रक्चर। जो यूज़र होता है वो सॉफ्टवेयर का बस यूज करता है, लेकिन वो बैकएंड और इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज नहीं करता। एग्जांपल गूगल वर्क स्पेस, जीमेल, ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट 365, ये सारे SaaS एप्लीकेशन में आते हैं। डिफरेंस बिटवीन SaaS, PaaS, IaaS। तो ये हमारा फीचर्स हो गया। IaaS हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, PaaS हो गया और SaaS हो गया। फुल फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। प्रोवाइड्स, ये कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जैसे स्टोरेज हो गया, सर्वर हो गया, नेटवर्किंग, ये कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को प्रोवाइड करता है। ये जो होता है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिस पे आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं एप्लीकेशन का। ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करता है। यूज्ड बाई, ये नेटवर्क आर्किटेक्चर के द्वारा यूज किया जाता है, ये डेवलपर के द्वारा यूज किया जाता है, ये एंड यूज़र के द्वारा यूज किया जाता है। कंपोनेंट प्रोवाइडेड, ये ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर ये तीनों प्रोवाइड करता है। यूज़र मैनेज, इसमें जो होता है यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन को मैनेज करता है। इसमें यूज़र ओनली एप्लीकेशन को मैनेज करता है। इसमें यूज़र जो है वो ओनली डेटा को मैनेज करता है। प्रोवाइडर मैनेज, इसमें प्रोवाइडर सर्वर, एप्लीकेशन, रन टाइम सर्वर एंड सिक्योरिटी इन सबको मैनेज करता है। इसमें जो प्रोवाइडर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, रन टाइम, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी इन सबको मैनेज करता है। इसमें जो प्रोवाइडर होता है वो एवरीथिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को मैनेज करता है। सातवां एक्सेस मेथड वाया API और मैनेजमेंट कंसोल। हम जो है IaaS को API या फिर मैनेजमेंट कंट्रोल के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। इसको हम डेवलपर इंटरफेस के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। इसको हम वेब ब्राउज़र के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। कॉस्ट, पे एज़ यू गो, जितना आप यूज करेंगे उतना ही आपको कॉस्ट देना पड़ेगा। पे फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म, जो भी आप प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए उसके लिए आपको कॉस्ट देना पड़ेगा। पे पर यूज़ और सब्सक्रिप्शन प्लान, जिस तरह आप यूज कर रहे हैं उसके बेसिस पे और सब्सक्रिप्शन के बेसिस पे आप पे कर सकते हैं। 9th वन इज कस्टमाइजेशन, ये हाईली कस्टमाइज होता है, ये मीडियम होता है, ये लो होता है। कंट्रोल लेवल हायर होता है, मीडियम होता है, लोवेस्ट होता है। एग्जांपल AWS EC2, गूगल ऐप इंजन और जीमेल ड्राइव। यूज केसेस होस्टिंग सर्वर्स, इसमें ये क्या करता है कि सर्वर को होस्ट करता है। इसमें हम ऐप डेवलपमेंट करते हैं। इसमें हम सॉफ्टवेयर टूल का यूज करके मैनेज करते हैं। स्केलेबल और फ्लेक्सिबल होता है, लिमिटेड ऑन प्लेटफॉर्म होता है, ऑटोमेटिक स्केलिंग होती है। क्लाउड स्टोरेज यूज टू स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, स्टोर एनी अमाउंट ऑफ डेटा, रिट्राइव डेटा एज यू लाइक। ये जो होता है ये यूज किया जाता है टू स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, एनी अमाउंट ऑफ डेटा आप स्टोर कर सकते हैं और कभी भी आप डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। यू कैन एक्सेस थ्रू पब्लिक इंटरनेट और अ डेडिकेटेड प्राइवेट नेटवर्क कनेक्शन। आप क्लाउड स्टोरेज को विद द हेल्प ऑफ पब्लिक इंटरनेट और डेडिकेटेड प्राइवेट नेटवर्क के द्वारा एक्सेस कर सकते हैं। इट रिमूव्स टू बाई एंड मैनेज योर ओन डेटा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो है रिमूव करता है कि आप जो अपना खुद का खरीदते हैं डेटा स्टोरेज उसको। द प्रोवाइडर सिक्योरली स्टोर्स, मैनेज एंड मेंटेन्स द स्टोरेज, servers, infrastructure and network to ensure you have access
टू डेटा व्हेन यू नीड। ये जो प्रोवाइडर होता है वो आपके डेटा को सिक्योरली स्टोर करता है और ये इंश्योर करता है कि जब आपको डेटा चाहिए हम सिक्योरली आपको डेटा को प्रोवाइड करेंगे। एडवांटेज ऑफ क्लाउड स्टोरेज, एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। कॉस्ट इफिशिएंट, रिड्यूसेस द नीड फॉर बाइंग एंड मेंटेनिंग फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस। कॉस्ट इफिशिएंट होता है क्योंकि आपको फिजिकल डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं पड़ती स्टोर करने के लिए। स्केलेबिलिटी, वी कैन ईजिली इंक्रीज और डिक्रीज स्टोरेज एज पर आवर नीड के बेसिस पे ये रिसोर्सेज को स्केल अप और स्केल डाउन करता है। बैकअप एंड रिकवरी, डेटा बैकअप एंड रिकवरी, क्लाउड स्टोर्स ऑटोमेटिकली बैकअप योर डेटा एंड मेक इट ईजियर टू रिकवर द लॉस्ट फाइल। अगर आपकी फ़ाइल खो भी जाती है तब भी जो क्लाउड होता है वो ऑटोमेटिकली बैकअप को रिकवर कर देगा। फाइल शेयरिंग, कैन शेयर फाइल ईजिली, ये फाइल को ईजिली शेयर कर सकता है। ऑटोमेटिक अपडेट्स, द प्रोवाइडर मैनेज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर अपडेट्स ऑटोमेटिकली, जो प्रोवाइडर होता है वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर अपडेट को ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। कोलैबोरेशन, मल्टीपल पीपल कैन वर्क टुगेदर एट द सेम टाइम और सेम प्रोजेक्ट। इसमें जो होता है मल्टीपल पीपल सेम टाइम पे और सेम प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। सिंक्रोनाइजेशन, चेंजेस मेड ऑन वन डिवाइस ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज ऑन ऑल डिवाइस। अगर एक डिवाइस पे आप चेंजेस करते हैं तो आपके जो भी डिवाइस लिंक रहेंगे उसमें भी चेंजेस हो जाएगा। सिक्योरिटी, क्लाउड प्रोवाइडर यूजेज इंक्रिप्शन एंड स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल सिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट डेटा। जो क्लाउड प्रोवाइडर होता है वो ऑथेंटिकेशन और एक्सेस कंट्रोल का यूज करता है जिससे आपका जो डेटा होता है वो प्रोटेक्टेड होता है। फास्टर डिप्लॉयमेंट, यूजिंग क्लाउड वी कैन डिप्लॉय एप्लीकेशन फास्टर। क्लाउड का यूज करके आप एप्लीकेशन को फास्टर डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। स्टोरेज एज अ सर्विस, सास, इट इज़ अ क्लाउड सर्विस दैट अलाउ बिजनेसेस एंड इंडिविजुअल टू रेंट ए स्टोरेज स्पेस ऑन अ प्रोवाइडर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टडी इंस्टेड ऑफ बाइंग एंड मेंटेनिंग फिजिकल। ये क्या करता है कि जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन है या फिर बिजनेसेस हैं उनको ये स्टोरेज रेंट करता है। आप स्टोरेज ले सकते हैं, डेटा स्टोर कर सकते हैं बिना कोई फिजिकल हार्डवेयर को यूज किए। स्टोरेज सिस्टम इन क्लाउड, three main type of storage system. First one is block storage, second one is file storage, third one is object storage. First one is block storage. Divide data into fixed size chunks called blocks which are individually managed. इसमें क्या होता है कि जो भी डेटा होता है उनको फिक्स्ड साइज में छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड किया जाता है जिसे हम ब्लॉक कहते हैं और उन सभी ब्लॉक को इंडिविजुअली मैनेज किया जाता है। ईच ब्लॉक हैज़ यूनिक एड्रेस, जितने भी ब्लॉक होते हैं उनके पास यूनिक एड्रेस होता है एंड कैन बी स्टोर्ड सेपरेटली अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन, जिन्हें हम सेपरेटली डिफरेंट लोकेशन पे स्टोर कर सकते हैं। फाइल स्टोरेज, इट ऑर्गेनाइज डेटा इनटू अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्शंस। फाइल स्टोरेज में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन डेटा होता है वो हायरार्की ऑफ स्ट्रक्चर में या फिर सब्सक्रिप्शन में स्टोर किया जाता है। सिमिलर टू अ कंप्यूटर फाइल, जैसे एक कंप्यूटर फाइल में होता है वैसे। फाइल्स कैन बी एक्सेस बेस्ड ऑन द फाइल पाथ, फाइल पाथ के बेसिस पे आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट स्टोरेज, इट स्टोर्स डेटा एज इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट, ये डेटा को इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के बेसिस पे स्टोर करता है। ईच विथ इट्स ओन मेटा डेटा एंड यूनिक आइडेंटिफायर, जो भी हमारा डेटा होता है ऑब्जेक्ट होता है वो मेटा डेटा और उसके पास यूनिक आइडेंटिफायर रहता है जिससे हम बाद में भी एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन अ हायरार्की, और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हायरार्की में ऑर्गेनाइज नहीं किए जाते बट एग्जिस्ट विद इन अ फ्लैट, एक फ्लैट में एग्जिस्ट करते हैं स्केलेबल स्टोरेज इन्वायरमेंट के बेसिस में। क्लाउड प्रोवाइडर, फर्स्ट वन इज गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म GCP, it provides a scalable and unified storage solution which integrates with Google's AI and machine learning services. गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जो होता है ये प्रोवाइड करता है एक स्केलेबल और यूनिफाइड स्टोरेज सॉल्यूशन को जो कि इंटीग्रेट किया जा सकता है कि गूगल AI और मशीन लर्निंग सर्विसेज से। मल्टी रीजनल स्टोरेज, ऑटोमेटिक लाइफ साइकिल मैनेजमेंट एंड स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, ये एक मल्टी रीजनल स्टोरेज होता है, मतलब मल्टीपल
जगह पे हम स्टोर कर सकते हैं। ऑटोमेटिक लाइफ साइकिल मैनेजमेंट होती है और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी होती है। माइक्रोसॉफ्ट अज्योर ब्लॉब स्टोरेज, इट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑब्जेक्ट स्टोरेज सोल्यूशन। इसमें जो होता है ऑब्जेक्ट स्टोरेज सोल्यूशन होता है ऑप्टिमाइज्ड फॉर स्टोरिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करता है। इंटीग्रेशन विथ अदर अज्योर सर्विसेज एंड ब्लॉब्स स्टोरेज कंटेनर फॉर ऑर्गेनाइजेशन द डेटा। IBM Cloud Object Storage, it offers a flexible, secure and highly scalable object storage with AI integration। ये फ्लेक्सिबल, सिक्योर और हाईली स्केलेबल ऑब्जेक्ट स्टोरेज प्रोवाइड करता है विद AI इंटीग्रेशन के द्वारा। पॉलिसी बेस्ड डेटा मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, ये पॉलिसी बेस्ड डेटा मैनेजमेंट और सिक्योरिटी होता है। Amazon S3 सिंपल ऑब्जेक्ट सर्विस, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड क्लाउड स्टोरेज सोल्यूशन, ये एक मोस्ट पॉपुलर और बहुत ज़्यादा यूज किए जाने वाला स्टोरेज सोल्यूशन होता है। इट्स नोन फॉर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, सिक्योरिटी एंड वाइड एरे ऑफ ऑप्शन। ये अपने फ्लेक्सिबिलिटी, सिक्योरिटी और वाइड एरे ऑफ ऑप्शन के लिए जाना जाता है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस होता है, ये ऑब्जेक्ट में डेटा को स्टोर करता है। की कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्ट डेटा इज स्टोर्ड एज ऑब्जेक्ट, डेटा जो है ऑब्जेक्ट के बेसिस पे स्टोर होता है। विच आर सिंप्लीफाइड फाइल्स, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स इतना एंड देयर एसोसिएटेड मेटा डेटा, जिसमें जो होता है वो फाइल्स होती हैं, जैसे फ़ोटो हो गया, वीडियो हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, और उससे एसोसिएटेड मेटा डेटा भी होता है। बकेट, objects are organized into bucket which are like टॉप लेवल कंटेनर और फोल्डर। ऑब्जेक्ट जो होता है वो बकेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसे हम कंटेनर, टॉप लेवल कंटेनर या फिर फोल्डर कहते हैं। bucket name unique and you have to specify the AWS region where the bucket and its content will be physically stored। bucket name जो होता है वो हर एक के लिए यूनिक होता है और आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप कहाँ बकेट को, किस रीजन में, AWS के किस रीजन में, और कंटेंट को कहाँ पे आप फिजिकली स्टोर कर रहे हैं। APIs and consoles, you can interact with S3 via AWS Management Console और through REST Web Services। आप जो है वो S3 से इंटरेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AWS कंसोल और थ्रू REST वेब सर्विसेज। सिक्योरिटी, बाय डिफ़ॉल्ट बकेट्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर प्राइवेट। बाय डिफ़ॉल्ट जो बकेट और ऑब्जेक्ट होता है वो प्राइवेट होता है। एक्सेस इज मैनेज थ्रू IAM, जो एक्सेस होता है वो IAM आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है। बकेट पॉलिसीज़ एंड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, बकेट पॉलिसीज़ और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के द्वारा। डेटा इज इनक्रिप्टेड बाय डिफ़ॉल्ट एट रेस्ट, जो डेटा रेस्ट पे होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्लाउड प्रोवाइडर के द्वारा इनक्रिप्टेड रहता है। एंड इट ट्रांसमिट वायर SSL और HTTPS, जो डेटा हमारा ट्रांसमिट होता है वो SSL HTTPS प्रोटोकॉल का यूज़ करके डेटा ट्रांसमिट होता है। वाई यूज, पे एज यू गो, जितना आप यूज करेंगे उसके बेसिस पे आपको पे करना पड़ेगा। डेटा सिक्योरिटी, क्योंकि जो डेटा हमारा रेस्ट पे रहता है वो भी इनक्रिप्टेड रहता है और जो ट्रांसमिट होता है डेटा वो भी इनक्रिप्टेड रहता है। फॉर स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, स्टैटिक वेबसाइट की होस्टिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। बैकअप एंड रिकवरी के होता है। एडवांटेज, पे एज यू गो, परफेक्ट फॉर होस्टिंग स्टैटिक वेबसाइट्स। डेटा कंसिस्टेंसी, सिक्योरिटी एंड इंक्रिप्शन होता है। क्रिएट पब्लिक और प्राइवेट बैकअप। डिसएडवांटेज, कॉम्प्लेक्स बिलिंग होती है, वेंडर लॉक इन होता है, ऑपरेशनल ओवरहेड होता है। ये हमारा डायग्राम हो गया, ये आपका डेटा है। पहले हम डेटा का एनालिसिस करेंगे, फिर लॉग फाइल जनरेट करेंगे, फिर एप्लीकेशन डेटा हो गए, फिर हमारा वीडियो या फिर पिक्चर है, बैकअप है। ये हमारा Amazon S3 ऑब्जेक्ट स्टोरेज है। ये स्टोर डेटा, कंट्रोल एक्सेस है, ऑप्टिमाइज कॉस्ट है, बैकअप है, एक्सेस पॉलिसी। ये सब मैनेज किया जाता है बाय AI
एडवांस एनालिटिक्स और एमएल के द्वारा जो डेटा को एनालाइज करता है। सो यहाँ पे हमारी यूनिट नंबर 3 ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।